जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमीऊणजिलं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसावम् वोचामि नियम सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। गाथा 9 पृष्ठ 22। जीवा पोगल काया धम्मा धम्माय कालयायासम तच्चत्था इति भणिदा प्राणा गुण पज्जैहि संयुक्ता। इस गाथा पर 3 घंटे अपनी चर्चा चल चुकी है। 2 घंटे पिछले रविवार को, 1 घंटे आज सुबह। जो विषय चल चुका उसको बिल्कुल रिपीट नहीं करते हुए मात्र शब्दार्थ बता के आज का जो विवक्षित विषय है उस पर चर्चा करेंगे हम। जीवा जीव, ओगल काया उद्गल काय, धम्मा धम्मा धर्म और अधर्म या और काल आयासम काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये जो हैं ये तच्चत्था ये तत्वार्थ हैं। इति भणिदा ऐसा कहा गया है। प्राणा गुण पंचीहीन संयुक्ता, और ये अनेक प्रकार के गुणों और पर्यायों से संयुक्त है। ये तो सिंपल शब्दार्थ। अब इसमें जो चर्चा चल चुकी उसको माइनस करके एक नए सिरे से एक नई विवक्षा को आपके बीच में उपस्थापित कर रहा हूं, और वो है प्राणा गुण पंचीहीन संयुक्ता तच्चत्था भणिदा। जो अनेक प्रकार के गुणों और पर्यायों से संयुक्त हैं उन्हें तत्वार्थ कहा गया है। अन्वय करने का ढंग थोड़ा सा बदला, क्योंकि जो जीव पुद्गल काय धर्म अधर्म काल और आकाश है, ये ही अनेक प्रकार के गुण पर्यायों से संयुक्त हैं और इन्हें तत्वार्थ कहा गया है। ठीक है ना। और जो तत्वार्थ कहा गया है तो अत्तागम तच्चाणम सद्धाणम सम्मत हो ही सम्मतम, ये पहले शुरू में कहा है 3री 4थी गाथा में कि आप्त का आगम का और तत्वार्थ का जो श्रद्धान है उसे सम्यक दर्शन कहा गया। ठीक है ना। तो यहां पर तत्वार्थ के श्रद्धान को जब सम्यक दर्शन कहा तो तत्वार्थ क्या है उसकी चर्चा यहां कर रहे हैं कि यहां पर जीव पुद्गल काय धर्म अधर्म आकाश और काल, ये जो कहे इनके साथ में इनको तत्वार्थ कहने का एक और बड़ा कारण कह रहे हैं। जो सुबह चर्चा चल चुकी थी वो चल चुकी, वो रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो छेड़ूंगा तो पूरी फिर वो ही चल जाएगी। प्राणा गुण पंचीहीन संयुक्ता, जो अनेक प्रकार के गुणों और पर्यायों से संयुक्त हैं उन्हें तत्वार्थ कहा गया है। यह परिभाषा सामान्यतः जिनागम में कहीं नहीं मिलती। समझ गया। जब जीव तत्व की बात करते हैं या जीव तत्वार्थ की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा में जीव द्रव्य नहीं आता। ठीक है ना। बाकी 5 द्रव्यों को वो अजीव तत्वार्थ में डाल देते हैं, उसकी बात यहां है नहीं। ठीक है ना। आश्रव बंध संबंध जरा मोक्ष की चर्चा ही नहीं है यहां। वहां पर भाव और प्रयोजन इनकी प्रधानता से तत्वार्थ का वर्णन। वहां कहते हैं तत्वमेव अर्थ। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा लिख भी रहा हूं, बाकी आप गौर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तत्वमेव अर्थ तत्वार्थ। तत्व ही अर्थ है, मतलब वस्तु की व्यक्तिगत जो सत्ता है, इंडिविजुअल जो सत्ता है, अस्तित्व है, उसको अर्थ नहीं माना। जो उसका तत्व है उसी को अर्थ माना। बस हमें तो वो ही है। ये कहना कोई नितांत अनुचित या प्रासंगिक नहीं। जीव में से आप अपने प्रयोजन को
ज्ञान दर्शन को प्रमुख रखते हैं कि अस्तित्व वस्तुत्व को प्रमुख रखते हैं? ज्ञान दर्शन। जबकि उसका अस्तित्व का कारण तो अस्तित्व नाम का गुण कहा जाए, समझ गया ना? उसमें परिवर्तन का कारण द्रव्यत्व नाम का गुण कहा जाए, समझ गया? उसके ज्ञान का कारण प्रमेयत्व नाम का गुण भी कहा जाए, वो सब हैं। लेकिन जब भी आप जीव तत्व की चर्चा करते हैं तो किसकी करते हैं? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन की प्रमुखता से बहुत ज्यादा करेंगे। ज्ञान दर्शन सुखवीर, इसके अलावा किसी की चर्चा करते हैं आप? नहीं। बताओ, एक आध दो गुण का नाम बताओ। 6 सामान्य गुण और ज्ञान दर्शन सुखवीर, इनके अलावा एक आध गुण का नाम बताओ। जब आप नाना गुण पज्ये संयुक्ता ये कह रहे हैं ख्याल में, और आपको 4 से आगे नाम पता नहीं, क्यों? क्योंकि इनसे ही आपका प्रयोजन, इनका ही आपको यही तत्व है, यही जिस्ट है उसका, समझ गए? लोक में हम हर वस्तु को अपने प्रयोजन की दृष्टि से देखते हैं। सिंपल सा कथन है, नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। आम कैसा होता है? मीठा होता है। कौवा कैसा होता है? काला क्यों? जब नींबू का रस बताया, आम का, अरे आप ऐसी गंदी की बातें मत किया करो। तो मैं कुछ गंदी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि उसको आपने अकेला काला क्यों कहा? फूल को खुशबूदार क्यों कहा? माने जिससे जो प्रयोजन है वही उसकी सत्ता है, उसका उतना ही परिचय है। और यदि वो क्वालिटी उसमें से हट जाए तो उसकी सत्ता आपको किसी काम की नहीं रहती, आप उसकी सत्ता ही नहीं माने, समझ गए? ये बड़ी भारी विडंबना है। लोगों ने भगवान को अपनी समस्याओं का निवारण करने वाला मान लिया, और जो भगवान उनकी समस्याओं का निवारण नहीं करते, लतिकाय को पूजने जाए। मंदिर वीतराग का पूछते क्षेत्रपाल पद्मावती को जाके, उसके लिए स्पेशल रिश्वत दी जाती, पांडे का इंतजार किया जाता है। क्यों? क्योंकि असली जो पुजारी है वो तो वीतराग की पूजा करता है, वो तो इनकी कराता नहीं, समझ गए? ये जो क्रियाएं होती हैं ये क्यों हुई? क्योंकि आपने मूल प्रयोजन छोड़ दिया, आपने भगवान में वीतरागता का प्रयोजन छोड़ दिया। आपका प्रयोजन धन बन गया, आपका प्रयोजन समस्या का समाधान बन गया, तो आपके भगवान भी बदल गए। फिर वीतराग की पूजा नहीं रह गई, फिर पद्मावती क्षेत्रपाल जैसे रागी मिथ्या दृष्टियों की पूजा शुरू, समझ गए? आप कह सकते, कभी कभी प्रश्न कर लिया करो, घबराया मत कि साहब आपने थ्रू आउट इनको मिथ्या दृष्टि क्यों कह दी? भाई रागी है यहां तक तो ठीक है, आपने मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे? कहां लिखा के मिथ्या दृष्टि है? मुकेश जी, ऐसे प्रश्न कर लिया करो, घबराया मत। आपने नहीं किया, मैंने कर दिया। एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति यदि भगवान की पूजा छुड़ा के अपनी पूजा कराए तो वो देव का आवरणवाद है कि नहीं है? पक्का है। और देव का आवरणवाद करने वाला वह सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? आप रोज किसी को आपने वीतराग की पूजा करने भेजा हो, आपने वीतराग के पुजारियों को अपने पास यदि आने दिया, किसी को वापस वहां नहीं भेजा, इसका मतलब गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो, आप उनके आवरणवाद के निमित्त बन रहे हो। भाई साहब समझ में आ रही बात? आज हमारे मुमुक्षुओं को डर लगता है, हमारे कुछ मुमुक्षु विद्वान है वो डराते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। अरे पद्मावती क्षेत्रपाल को ऐसा मत कहो, धनंत पद्मावती को ऐसा मत कहो, वो भी हमारे साधर्मी हैं। ऐसे उनकी छाती पे जोर पड़ता है, कुछ कह दो कि जैसे उनके सगे पिताजी को कुछ कह दिया, समझ गए? ऐसी पीड़ा होती। अरे भाई जरा सोचो तो सही, हम वीतराग शासन और वीतराग परमात्मा के अनुसार बात कर रहे हैं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। धनंत पद्मावती से कोई राग द्वेष नहीं है, वो हमारे ना दुश्मन है ना मित्र।
ये बात जिन शासन की कर रहे हैं, जो जिन शासन का विरोध करे, जो जिनेंद्र देव का विरोध करे, जो जिनेंद्र देव की पूजा छुड़ा के अपनी पूजा कराए, आप कह सकते हैं साहब उनने कब कहा कि हमारी पूजा करो? तुम तो अज्ञान से करते हो। तो ठीक है, एक बात मान ली, आप सच बताना कि जो कर रहे हैं उन सबको पूछो कि आप अज्ञान से कर रहे हो कि ज्ञान से कर रहे हो? तुम बेवकूफी कर रहे हो पूजा करके कि समझदारी कर रहे हो? वो महावीर जी जाएंगे वीतराग परमात्मा के सामने, इतना उतना कर ले तो कर ले, वहां उनकी क्रीज खराब होती और वहां 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे, जो सामान लाना वो लिए खड़े रहेंगे, वो मुर्गा बनने को गए तो मुर्गा बनेंगे, खड़े रहने को खड़े रहेंगे, 108 चक्कर लगाने को 108 चक्कर लगाएंगे। इसका मतलब है कि आपका तत्व बदला हुआ है, आपकी तत्व दृष्टि बदली है। आप भी घृत मिथ्या दृष्टि है और वो महामिथ्या दृष्टि है जो वीतराग परमात्मा के दर्शन पूजन भक्ति भाव छुड़ा के, उनकी प्रभावना छुड़ा के स्वयं राग की और भोग की प्रभावना करा रहे हैं, वो महामिथ्या दृष्टि। समझे ना? ऐसा निर्णय करने में घबराना नहीं चाहिए, दृढ़ता से बोलना चाहिए, डंके की चोट बोलना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। किस बात का भय, किसका भय? आपको जागीर चाहिए किसी से? नहीं चाहिए तो सत्य को सुनने। हम किसी की निंदा स्तुति की बात नहीं कर रहे, जिन शासन की जो शब्दावली है उसकी बात कर रहे। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जैन शासन की शब्दावली। हमने कोई उनको बुरी गाली नहीं दे दी, उसकी परिभाषा के अनुसार जो है वही तो कहा है। क्या बुरा कहा है? समझ गए? हमने उन्हें बेवकूफ नहीं कह दिया, अज्ञान और कुछ शब्द नहीं कह दिए, लोग के अपशब्द नहीं कह दिए, ठीक है ना? हमने इतना ही कहा है कि हाँ वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और चूंकि मिथ्या दृष्टि हो लेकिन दूसरे को मिथ्यात्व नहीं बढ़वाता हो, तब तक तो मिथ्या दृष्टि, और हम तो डूबेंगे शर्म तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे दूसरों को मिथ्यात्व बढ़ाता हो, वो महामिथ्या दृष्टि। इसलिए मैंने महामिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि आपका तत्व बदल गया, तत्व में अर्थ, तत्व ही अस्तित्व हो गया, उसके अलावा आपको भगवान कौन से चाहिए? हमारे यहां सही घटना हुई, कहां की है ये नहीं बताऊंगा, हमारी जानकारी में एक जगह किसी मंदिर में मैंने ऐसे ही बोला, भाई वीतराग भगवान तो वीतरागी है, वो किसी को लेते देते नहीं है, हम तो अपने गुणों के भाव से पूजा करते। तो 1-2 फैमिलियों ने आने ही छोड़ दिया, कहते भाई साहब हमें तो धोखा हुआ था, हम तो जैन जरूर थे कुल से, मंदिर इसलिए आने लगे थे, भगवान हिसाब किताब करेंगे। जब आपने बता दिया ये भगवान नहीं करते, तो जो करते होंगे हम तो उनके पास जाएंगे, आपके पास नहीं। क्यों? क्योंकि तत्व में अर्थ, तत्वम च अर्थम च, तत्व दृष्टि और अर्थ दृष्टि। मैंने तत्वार्थ के लिए ये 2 बातें कही। अर्थ दृष्टि माने उसके लिए अस्तित्व की पूर्ण स्वीकृति, अनन्य श्रद्धा, और तत्व दृष्टि के माने उसमें से हमें यही देखना, उसके अर्थ माने तत्व को ही अर्थ नहीं मानना, पहले उसकी स्वतंत्र सत्ता की स्वीकृति। लेकिन उस सत्ता से हमें अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, हम मात्र तत्व दृष्टि का रिश्ता रखते हैं। ख्याल में? जैसे वीतराग परमात्मा की पूजा आप करते हो, क्यों करते हो? हम अपने गुणों की पहचान करें, हम अपनी प्रभुता की पहचान करें, और वैसा अपना स्वरूप पहचान करके, वो विधि सीख करके उसको जीवन में अपनाएं। हम अपने आप को समुन्नत बनाएं, इसके लिए करते हैं। तो आप उनसे कुछ मांगने नहीं जाते, नहीं जाते। जो स्पेशल पूजा विधान करते हो उसके पीछे तो कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रयोजन नहीं है, पर क्यों करते हो आप? ये वंदे तदगुण लब्धये, उन जैसे गुणों की प्राप्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये तो है तत्व और अर्थ की दृष्टि। पहले केवली परमात्मा है, आप्त हैं,
वह हमें परम श्रद्धे हैं, सब स्वीकार किया। तब उसके बाद उनका जो जिष्ट है, उनका जो तत्व है, उनकी जो दृष्टि है, उसे हमने अपनी श्रद्धा का विषय बनाया। ये है तच्चत्था का अर्थ। लेकिन जो सम्यक दर्शन के प्रकरण में अन्यत्र जो कहा जाता है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वहां तत्वार्थ का अर्थ क्या है? तत्वमेव अर्थ। तत्व ही अर्थ है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। वस्तु में है क्या कि ये है। चीनी कैसी है कि मीठी है। अब आपने कहा साहब छोटा दाना क्या बड़ा दाना, तो कोई बनी रहे यार, हमारी चाय मीठी होना चाहिए, हमें क्या लेना देना। समझ गए? हमने 1 चम्मच डाली, हमारी चाय मीठी हो, ये बात खत्म है। अब वो जैसी चाय बनी रहे, तुम्हारे चाहे 400 रुपए किलो की हो, चाहे 40 रुपए किलो की हो, देसी हो चाहे विदेशी हो, हमें तो चीनी से प्रयोजन के लिए चाय मीठी होने से। लेकिन कई लोगों को ये सिंगल फिल्टर्ड है कि डबल फिल्टर्ड है कि अनफिल्टर्ड है, खांड है कि चीनी है, बहुत सारे विकल्प हैं। कोई स्तर की दृष्टि से करते हैं, कोई डायबिटीज की दृष्टि से करते हैं। अब देखो आपका तत्व क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, उसके अनुसार चीनी की व्याख्या होगी। आपको खाली मिठास चाहिए तो आपको जो मिल जाए वो डाल दिया, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब आपको डायबिटीज का टेंशन हो तो भैया खांड खाना, फिर चीनी मत खाना। अंतर समझ रहे मुकेश जी? क्या कहा, कैसे अंतर पड़ रहा है, समझ रहे? प्रयोजन किसका है आपका, आपकी तत्व दृष्टि क्या है, उसके आधार पे आप वस्तु का निर्णय करते हो। लेकिन जैन दर्शन कहता है, नियमसार कहता है, पहले अर्थ श्रद्धान, वह वस्तु है, अविनाशी है, वास्तविक है। हम जाने या नहीं जाने, हम देखें या नहीं देखें, लेकिन उसके बारे में दृढ़ श्रद्धान है और उसके साथ तत्व दृष्टि। तो कहते हैं आपने वस्तु के श्रद्धान की बात क्यों कही, तत्वमेव अर्था की बात क्यों नहीं कही? जब आप चीनी में अकेला मिठास चाहते हैं, मिठास ही आपका प्रयोजन है, और मीठा करने के लिए आप खांड भी डाल लेते हैं। तो जब मिठास प्रयोजन है तो वस्तु की बात क्यों करते हो? फिर तो खाली मिठास की बात करो, जो भी हो सब चलेगा। तो उसका उत्तर देते हैं। आजकल सैक्रीन भी चलती है, कोई शुगर फ्री सैक्रीन चलती है। नतीजा क्या है, वो काय से बन रही किसी को पता नहीं। कई लोग बताते हैं सैक्रीन हिंसक तरीकों से बनती, हिंसक साधनों के बिना नहीं होती। हमें पता नहीं, मैं किसी को गारंटी नहीं दे रहा, मैं किसी को फतवा नहीं दे रहा, समझ गए? लेकिन जो हमने सुना, पर अधिकांश लोगों को यह तय है कि ये पता नहीं सैक्रीन बनती कैसे, चीनी कैसे बनती है हमें पता, वो शुद्ध शुद्ध जैसे चाहे हो, लेकिन कम से कम गन्ने से बनती है, ये तय। इसमें हमें कोई डाउट नहीं कि है, समझ गए? तो आप गन्ने की चीनी, इसको आप जो मान्यता देते हो, कई जगह कई देशों में शकरकंदी की चीनी बनती है। शकरकंदी होती ना, आलू शकरकंद होता ना, वो स्वीट पोटैटो भी बोलते लोग उसे, समझ गए ना? कई जगह उससे बनते हैं। अब क्या कहोगे आप? और भी कुछ पदार्थ होते हैं जो जैनों की दृष्टि से अवक्ष्य जमीकंद है, उनसे चीनी बना रहे हैं। अब आपको अकेला मीठा करना है तो आप फिर सोचना पड़ेगा कि ये यदि जैन दृष्टि प्रधान है, यदि आपको भक्ष्य की दृष्टि प्रधान है, जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया उसकी प्रधानता है, तो आप अकेला मीठा करने वाला पदार्थ नहीं डालेंगे, उसमें पहले भक्ष्य का विचार करके फिर चाय मीठी करेंगे, फिर दूध मीठा करेंगे आप, समझ गए? पहले अर्थ स्वीकृति करो, तब तत्व की बात करो। अर्थ की श्रद्धान के बिना तत्व का श्रद्धान नहीं। ये अपन ने चर्चा की, अब मैं उसको खुलासा कर रहा हूं। राणा गुण पज्जयहिं संयुक्ता तच्चत्था। अब मुद्दे की बात शुरू हो रही है सचिव।
अभी तक तो मैं इसके पृष्ठभूमि पे चल रहा था। क्या तत्वार्थ क्या है? तत्व ही अर्थ नहीं है। जो अनेक गुण पर्यायों से संयुक्त है वो तत्वार्थ है। क्या मतलब हुआ कहने का? क्या मतलब हुआ कहने का? अभिप्राय क्या बदल रहा है? कुछ पकड़ पा रहे हो या नहीं? फिर से देखो, राणा अनेक प्रकार के गुणों और पर्यायों से जो संयुक्त है, अनेक गुण और पर्याय, ये अर्थ श्रद्धान है, और जो संयुक्त है वो तत्व श्रद्धा। नहीं आया समझ में? अभी मैंने दृष्टांत में क्या कहा? मुझे दूध मीठा करना है, लेकिन किसी भी मीठी चीज से मीठा नहीं करूंगा। हम उससे मीठा करेंगे जो जैन भोजन पद्धति में, जैन डाइट में जो स्वीकार्य है। हमें वह मीठा स्वीकार है, ऐसा मीठा स्वीकार नहीं है कि जो जैन भोजन पद्धति के विरुद्ध हो। आप मिश्री डालो, हम ले लेंगे। आप चीनी डालो, हम ले लेंगे। खांड डालो, हम ले लेंगे। गुड़ डालो, हम ले लेंगे। लेकिन यदि वह गुड़, यदि वह खांड, साउथ में बताते हैं कि वो खजूर के रस और ताड़ी वाड़ी काय काय से बनती है, ताड़ के पेड़ से भी कुछ बनते हैं। यहां अब सोचना पड़ेगा। अभी तक हमें इतना ही पता था कि चीनी माने गन्ने की बनी हुई। अब जब आपने मेरी आंखें खोली कि चीनी तो कई चीजों से बन जाती है, कई तरीकों से बन जाती है, तो हमें सोचने को मजबूर होना पड़ा कि हम कौन सी लें। और बताऊं, सुनो, जो खांड के लिए लोग कहते हैं, मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, ये तो चर्चा कर रहा हूं। खांड के लिए लोग कहते हैं खांड की सफाई और उसका क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कभी भी किसी अशुद्ध पदार्थ के साथ नहीं होती है। लापरवाही की अशुद्धि हो बात दूसरी, लेकिन प्रोसेस में अशुद्ध पदार्थ मिलाना ही पड़ता हो ऐसा नहीं है। लेकिन चीनी जितनी फिल्टर्ड, सिंगल फिल्टर, डबल फिल्टर, जो ये फिल्टर्ड होती है, वो फिल्टराइजेशन डबल कपड़े से छान के नहीं होता कि सिंगल कपड़े से छाना तो सिंगल फिल्टर्ड, डबल कपड़े से छाना तो डबल फिल्टर्ड। अरे डबल केमिकलाइजेशन किया तो डबल फिल्टर्ड, सिंगल केमिकलाइजेशन किया तो सिंगल फिल्टर्ड। जिसमें केमिकलों का, रसायनों का प्रयोग कम है वो सिंगल फिल्टर, जिसमें रसायनों का प्रयोग ज्यादा है वो डबल फिल्टर। इसलिए जो जितनी बढ़िया दिखती है वह उतनी नुकसानदेह होती। आज डॉक्टर्स कहने लगे अनफिल्टर्ड चीनी लो, अनरिफाइंड ऑयल लो, क्योंकि जो डबल रिफाइंड ऑयल होते हैं आजकल के, सुपर रिफाइंड ऑयल होते हैं, आप जानते हैं प्योर जहर है, प्योर जहर। क्यों? ये जैन शासन की बात कर रहा हूं, वो कोई उन कंपनियों से दुश्मनी नहीं निकालना। क्यों है? क्योंकि जिन शासन में कहा है पुनरुष्णी कृते सर्वे, जितने द्रव पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, पानी को छोड़कर, इनको जब एक बार के बाद दोबारा गर्म करते हो तो इनमें अनेक प्रकार के विष बनने लगते हैं। ये एक सामान्य बात संस्कृत में बहुत पहले से लिखी हुई है, आयुर्वेद, जैन आयुर्वेद की बात है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल क्या होता है? माइक्रो रिफाइंड क्या होता है? 200 डिग्री सेल्सियस पे पहले उसे गर्म किया जाता है, समझ गए? उसके जितने पोषक तत्व हैं वो सब नष्ट कर दिए जाते हैं। फिर उसको केमिकल की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, देखने में आकर्षक हो जाता है पर स्वभाव में वो बेहद विषाक्त हो जाता है। जितना कोलेस्ट्रॉल का कारण, बैड कोलेस्ट्रॉल का कारण
जितना आपके शरीर में बीमारियों का कारण, कैंसर आदि का कारण, आज ये मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं, मेरी इनसे दुश्मनी नहीं है, वो कहती है कि आप अनरिफाइंड ऑयल लो, माइक्रो रिफाइंड मत लो। देसी घर में जो मक्खन, दही के मक्खन से जो घी बनता है, चाहे इतना सा मिले वो लो, उसमें आपको खतरा नहीं है। मैं जानता हूं डॉक्टर रवि कासलीवाल, देश के नामी हार्ट सर्जन, उनसे बात हुई मेरी खुद की कई साल पहले, चेन्नई से आ रहा था, फ्लाइट में बगल में बैठी थी, ऐसी बात हुई। उन्होंने कहा, हमने कहा कि डॉक्टर साहब एक चीज बताओ, पुराने हमारे लाला लोग होते थे, आपका एक्सरसाइज कुछ नहीं करते थे, दिन भर गद्दी पे धरे, यूं तौंद हो रही, और उसके बाद में दोनों टाइम दबा के देसी घी की पूड़ी खाते थे, लड्डू दबाते थे, मेवा मिष्ठान खाते थे, उनको हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? आप हमसे इतनी मेहनत कराते हो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, ये करो, वो करो, आसने करो, प्राणायाम करो, उसके बाद भी हम मरे जा रहे, और उनमें नहीं होता था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब असली कारण कुछ और है, घी जहर नहीं है, घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, लेकिन जो क्रीम का घी है, जो प्रॉपर तपाए बिना और प्रोसेस से निकाले बिना घी है, कहते ये जहर है। आज 99% घी जो बाजार में मिल रहा है वो क्रीम का घी मिल रहा है। यहां तक कि हमारे यहां एक नया उपक्रम चला, कुछ मुमुक्षु भाई बहनों ने बिल्कुल शुद्ध अटपहरा घी के नाम से एक नया प्रोसेस शुरू किया। मैंने पूछा उनसे कि भाई साहब कब जमाते हो दूध, कब उसको बिलोते हो, कब मक्खन निकालते हो और कब गर्म करते हो? कहते भाई साहब हम कुछ नहीं करते, हम तो दूध लेते हैं, दूध जहां डेयरी वालों से बात होती है हमारी तक, मशीन लगाई अपनी, उससे क्रीम निकाल ली, दूध उनका चौथाई दाम में उनको दे दी, सेपरेटा बना के, वो अपना सेपरेटा वालों को बेच देते। हमने जो निकला उसको तुरंत के तुरंत गर्म करके घी बन गया, रेडी। ये है आपका सबसे बड़ा हार्ट के लिए घातक घी। अब जब पता चले तो कहते ये भी नहीं है। तीसरी एक दृष्टि, हमारे विपिन जी भाई साहब, उस दृष्टि के लिए हमारे बीच में एक बड़े भारी समर्थक और साधक व्यक्ति, वो कहते हैं कि जब गाय भैंस का दूध उनको सताए बिना, उनके बच्चों का हक मारे बिना कोई लेते ही नहीं है, आपको क्या पता कहां से कैसा आ रहा, तो कहते हम तो वीगन हो गए, हम तो त्याग ही कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी पुष्टि के लिए उनको सताया जाए, उनके बच्चे का हक मारा जाए, ये हमें मंजूर है। अब एक नई दृष्टि आ गई। अभी तक अटपहरा घी के नाम से एक अलग कॉन्सेप्ट, आपने मक्खन जमा के बिलो के बनाया तो 8 पहर तो लगेंगे भाई साहब। आज दूध निकालोगे, फिर उसको गर्म करोगे, उसका दही जमाओगे, अगले दिन सुबह बिलोगे, फिर उसका मक्खन निकालोगे, उसे गर्म करोगे, तो भाई साहब इतनी प्रोसेस में 8 पहर तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? उसको कहते थे अटपहरा घी। और ये हमारे मुमुक्षु भाई लोग क्रीम के घी को, और कहते भाई साहब खाओ बिल्कुल शुद्ध। अरे भाई साहब जैसा तुम बनाते हो ना, ऐसी सारी कंपनियां बनाती। यदि ये शुद्ध है तो उनका भी शुद्ध, ये कोई शुद्ध नहीं। आप आई वॉश कर रहे हो टोटली, समझ गए ना? सारी कंपनियों में ही मशीन से निकल के क्रीम ऐसे ही डायरेक्ट घी बनता है और सीधा डिब्बे में पैक होता है। तुमने कोई नया तीर नहीं मारा, समझे? कॉन्सेप्ट अलग है। हमारा सही कॉन्सेप्ट स्वास्थ्य की दृष्टि से कॉन्सेप्ट था कि दही बिलो के बनाया गया जो घी है, मक्खन जिसे नैनू बोलते हैं, वो घी है। विपिन जी कहते हैं कि साहब हम तो इसलिए नहीं लेते हैं, हमें आपका ये स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य से मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि यदि किसी जीव को सता के वो उसका हक छीन के यदि लिया गया तो हमें वो दूध ही नहीं चाहिए, हमें वो घी नहीं चाहिए, हम बिना उसके काम चला लें। समझ गए? हम किसी के हिंसा में या पीड़ा में निमित्त नहीं बनना चाहिए। अब देखिए दृष्टि बदल गई ना। किसी एक ने नहीं खाया स्वास्थ्य की दृष्टि से वो भी, दूसरे ने नहीं खाया
कि भैया वो जीव हिंसा से बनता है या किसी का हक मार के बनता है, तो दृष्टि भेद है। उस दृष्टि भेद को यहां कह रहे हैं तत्व, और जो वस्तु है उसको कह रहे हैं अर्थ। और वह वस्तु कैसी है? नाना गुण पज्जेहिम संयुक्ता, वह नाना प्रकार के गुणों और पर्यायों से संयुक्त जो चीज है वो अर्थ है, और जो उसके पीछे आपकी दृष्टि है वो तत्व। आज तत्वार्थ का स्वरूप नाना गुण पर्यायों से संयुक्त कितने लोग जानते मानते हैं, ये बता दो। मुमुक्षुओं के तो जो निज ज्ञायक है उसमें पर्याय का प्रवेश है ही नहीं। पर्याय की चर्चा कर ली, पज्जे मूड़ा ही पर समय। एक ये बोलने की दृष्टि, वहां पर्याय की बात करना माने अछूत। किसी की लड़की छेड़ दो तो शायद इतना बड़ा अपराध है कि नहीं, लेकिन मुमुक्षुओं के लिए पर्याय की बात कर दी, अरे वो तो पर्याय की बात कर, वो महाअछूत। और यहां क्या कह रहे? तच्चत्था, सम्यक दर्शन के लिए जो तत्वार्थ है वो कौन है? नाना गुण पज्जेम संयुक्ता। आप अर्थ का निर्णय नहीं कर सकोगे यदि उसमें अनेक गुण और पर्याय नहीं है, तो अस्तित्व किससे ढूंढोगे? अकेले तत्व का अर्थ अस्तित्व कहां लाओगे आप? इमली के बिना खटास, नींबू के बिना खटास, चीनी मिठाई के बिना मिठास, उसका अस्तित्व कहां ढूंढोगे आप? किसी से कहो दूध में कुछ मीठा डाल दो, अब क्या डाल दे? एक काम करना, एक रसगुल्ला लेके डाल दे। आपने कहा था मीठा डाल दो, मीठा है, पियोगे? नहीं है तो एक बर्फी डाल देना, वो भी नहीं पसंद तो बालूशाही डाल देना। भाई साहब चलेगा क्या? आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम में अकल नहीं है क्या? दूध में डालने वाला मीठा क्या होता है? भाई बूरा होगा, मिश्री होगी, चीनी होगी, कुछ इस टाइप से होता है। मीठा का मतलब बालूशाही नहीं होता। अरे साहब बालूशाही भी तो मीठा होता है। आप बताइए अंतर मान रहे कि नहीं मान रहे? इसका मतलब है कि जो आपको प्रयोजन है उसके पहले आपको वस्तु का निर्णय, अर्थ का निर्णय, अर्थ का श्रद्धान करना पड़ेगा। और वह कैसा होगा? नाना गुण पज्जेहिन संयुक्त, वो अनेक प्रकार के गुण और पर्याय से संयुक्त ही होगी। ये प्रकरण भाई साहब कुंद आचार्य का है, और ये ग्रंथ की शुरुआत कहां से हुई? विवरीय परिहरत्थम, जो सम्यक दर्शन आदि के बारे में जो विपरीत मान्यताएं, विपरीत जानकारियां प्रचलित हो गई थी, उनका परिहार करने के लिए नियमसार लिखा गया। तो भाई साहब आप कहना क्या चाहते? मतलब जो ये पर्याय बिना का द्रव्य, ये जो चर्चा चलती है, ये विपरीत थी। क्या कहना चाहते? खुल के बोलो। आप सुनेंगे, बचा पाएंगे, निर्णय कर पाएंगे? अनुभव के लिए पर्याय बिना का द्रव्य उपादेय है, निर्णय के लिए पर्याय नाना गुण पज्जेहिम संयुक्ता ही तच्चत्था है। जब वस्तु का अर्थ का निर्णय नहीं होगा तब तक तत्व दृष्टि नहीं कर सकती। अर्थ का निर्णय करो, उसके बाद तत्व दृष्टि कर सकते हो। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य देव ने कहा यहां पर कि नाना गुण पज्जेहिम संयुक्ता तच्चत्था बड़िदा, जो अनेक प्रकार के गुणों और पर्यायों से संयुक्त हैं उन्हें तत्वार्थ कहा गया है। और तत्वार्थ का सिद्धांत वो सम्यक दर्शन। अब क्रम ख्याल में आ रहा, वो गाथा जोड़ के चलना पड़ेगी। अत्तागम तच्चाणम सद्धरणम सम्मत्तमिति भड़िनम, आप्त का, आगम का और तत्वार्थ का सिद्धांत वह सम्यक दर्शन है। ये जो परिभाषा बनाई थी, अभी उसी के पहले आप्त की चर्चा की, फिर आगम की चर्चा की, और अब चर्चा चल रही है तत्वार्थ की। और तत्वार्थ में सबसे बड़ा पक्ष क्या?
कि जो नाना गुण पर्यायों से युक्त है वही तत्वार्थ है, जिसमें गुण भेद का विकल्प, पर्याय का अस्तित्व, जिसमें अछूत हो, अस्वीकार्य हो, वह तत्वार्थ नहीं हो सकता। ये आचार्य कुंद कहते हैं। तो ये तो सीधा सीधा समय सार का विरोध हो गया। भाई साहब, यदि विरोध है तो करने वाले भी तो कुंदी है। ये विरोध नहीं है। वो प्रियो वहां जो दृष्टि थी वो मात्र अनुभव में, अंतर में उतरने की दृष्टि थी, और ये उसकी अनंतर पुरुषवर्ती पर्याय के रूप में जो निर्णय की दृष्टि है। तत्व निर्णय के बिना अनुभव किसी को होता नहीं। ख्याल में एक बात बताओ, वह उदयति न स्त्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम, ये सब चीजें दूर हो गई, तब प्रकाशेन शुद्ध नयोभ्युदेति। जब आप ये बात करते हो, इसका मतलब क्या? ये अनुभव का एक कथन है कि जिसमें नय की बात नहीं, निक्षेप की बात नहीं, प्रमाण की बात नहीं, किसी के विकल्प तक नहीं करना। विकल्प नहीं करना या वस्तु से उसका निषेध करना। मेरा बात समझ रहे? जैसे किसी व्यक्ति के कुछ नुकसान हो गया, अब वो दुखी परेशान है, मुझे तो रात भर नींद नहीं है। भाई बीमार पड़ जाएगा, जो चीज गई वो तो गई, बीमार पड़ जाएगा, भूल जाओ उसको, सो चुपचाप। अब जो सो चुपचाप कहा, इसका मतलब कि सो जाओगे तो तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा, जो नुकसान हुआ वो पूरा हो जाएगा। तुमने कही थी सो जाओ, अब मैं सो गया, अब लाके दो मेरा पैसा। कोई कहता है ऐसा? अरे भले आदमी, तू सो नहीं रहा था, बीमार पड़ जाता, मर जाता, हमने इसके लिए तुझे सोने को कहा। उस सोने में इसका निषेध कहां था? जागने के बाद वापस अपना ढूंढता, रिपोर्ट लिखा था थाने में। अरे तुमने तो कहा था सो जाओ। अरे मैंने सोने के लिए क्यों कहा था? वो प्रयोजन भिन्न था। वह प्रयोजन वस्तु का निषेध करने वाला नहीं था। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों में से कितने लोग इस बात को पकड़ पा रहे हैं। इवन मुकेश जी के भी चेहरे पे मुझे वो कुछ दिख नहीं रहा। जो विषय मैं बता रहा हूं पकड़ में नहीं आ रहा। पकड़ में आता तो चेहरे का एक प्रमोद का भाव अलग होता। जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखता ना, तो मुझे आगे चर्चा करने का उत्साह कमजोर पड़ जाता। फिर से मैं लेता हूं बात को, यदि समझ सकें तो आप समझिए। बहुत गहराई की बात है। जो निज गायक की दृष्टि के लिए जो गुण भेद का, पर्याय भेद का, पर्याय मात्र का, विकल्प का निषेध किया, वह विकल्प का निषेध किया या वस्तु का निषेध किया? विकल्प का। तो वो विकल्प का निषेध है, लेकिन उससे यदि आप वस्तु का निषेध मानते हैं तो ये विपरीतता है, और विपरीतता के परिहार के लिए नियम सार। अब पॉइंट समझे क्या कहना चाहता हूं? वहां निषेध किया था विकल्प का, और आपने निषेध समझ लिया वस्तु का। यहां तत्वमेव अर्थात तत्वार्थ नहीं है, अर्थ पहले है, और अर्थ की दृढ़ प्रतीति के साथ तत्व की दृष्टि, उसका नाम तत्वार्थ दृष्टि, उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। और उस अर्थ में क्या शामिल है? राणा गुण पज्येहिम संयुक्ता, परिपूर्णता का विश्वास। वह हवा हवाई नहीं है, कुछ भी कह दिया नहीं है, वह कल्पना नहीं है, वह एक वास्तविक सत्ता है। समझ गए ना? हम उससे प्रयोजन मात्र तत्व का रखेंगे, ये भिन्न बात है, लेकिन अर्थ की स्वीकृति करेंगे, ये उतनी पहले अनिवार्य था। आज हमारी कमी क्या होती जा रही है? हम अर्थ के पक्ष को उड़ा देते हैं। हमें तो बस ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, कुछ नहीं करते।
अरे भैया, हम उसको 100% स्वीकार करते हैं, उसी की महिमा करते हैं, लेकिन ध्यान रखना उस तत्व दृष्टि में अर्थ के विकल्प का निषेध है, अर्थ का निषेध नहीं। आप अर्थ के विकल्प में उलझ के तत्व दृष्टि को नहीं पकड़ पा रहे थे, इसलिए निषेध किया। समझे? ऐसा हो भाई साहब, ऐसा हो किसी की मां मर गई, अब देवी योग तो हो ही सकता, कोई बड़ी बात नहीं। अब वो बेटा बेवल होके रोए जा रहा, चुप ही नहीं। अब उसको समझा बुझा के कैसे ही कुछ करके सुला दिया, भुला दिया, नींद की गोली दे दी, कुछ भी कर दिया। मैं कोई समर्थन नहीं करूं नींद की गोली का, मैं तो ऐसे बता रहा हूं कि कुछ भी करके उसको किसी तरह सुला दिया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, किसी ने कोई नस दबा दी, कुछ भी किया, सुला दी। अब वो सोने जरूरी था, इसलिए जो कुछ भी वो कर रहा था उससे दूर कर दिया। मां मरी, इसको भुला दिया, उसे सुला दिया, गाफिल कर दिया। अब दूसरे दिन उसको हिला के जगा, क्या है ऐसे बात कर रहा? अरे भाई, मां की अस्थि चयन करने जाना क्या नहीं? मेरी मां मर गई, अरे फिर रोने लगे तुम, कल समझाया था। अब वो जो समझाया था उसका अर्थ ये कहां है कि मां नहीं मरी, उसका अर्थ विह्वलता का, व्याकुलता का निषेध था कि वस्तु का निषेध था। आपने प्रयोजन की दृष्टि से बात की, उसको वस्तु पे लागू कर। अब ध्यान में आ रहा है सचिन कि मैंने क्लियर कहा था, मुकेश जी तो सामने बैठे थे, मुझे आज तक अच्छी तरह याद है कि सबसे पहली रचना प्रवचन सार, समय सार थी, लेकिन उसके बाद पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय के बाद में आचार्य ने नियम सार लिखा। ये बात क्यों कहना पड़ी कि पंचास्तिकाय में जब आपने एक एक द्रव्य, एक एक अस्तिकाय की सब चीजों की सिद्धि कर दी, प्रमाण ने निक्षेप सबकी सिद्धि कर दी, तो ये बात कहना पड़ी। तब फिर जो विपरीतता आ रही थी कि जो प्रयोजन की चीज थी उसको आप वस्तु पे लागू करना, पर्याय आत्मा में है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? ये ध्रुव कह रहा है या पर्याय? पर्याय। ये शब्द किसके हैं? पर्याय। तो ये शब्द सच्चे हैं क्या? कि जब तक तुम अपने स्वरूप में समाना हो तो बिल्कुल सच्चे, और यदि तुम्हें अपनी पंडिताई दिखाना है तो ये शब्द सच्चे नहीं। यदि आपको पहले अर्थ की प्ररूपणा करना है तो वह नाना गुण पर्यायों से संयुक्त है। देखो, ये प्रवचन सार का विषय, उसकी शैली एकदम भिन्न है, उसको आप इसमें मत थोपो, इसकी बात प्रवचन सार में मत थोपो। यदि आप दोनों को अलग अलग पटरियों पर चलते नहीं देख सकते तो माफ करना, आप समझ नहीं पाओगे। ये ट्रैक ही भिन्न है। इसमें मूल उद्देश्य आचार्य का क्या था? विपरीय परिहर्थम, मैं विपरीतता का परिहार करूंगा। जो जिन विषयों में लोगों में विपरीतता आ गई है, ये समझ की चूक हुई है, उस समझ की चूक का निवारण करो। क्या चूक हुई थी? पर्याय बिना का द्रव्य। पर्याय बिना का द्रव्य आज तक हुआ क्या? क्या कहते हो आप? हमने तुम्हें कहा था प्रयोजन की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, विकल्प तोड़ने की दृष्टि से। हमने विकल्प तोड़ने को कहा था, तुमने वस्तु तोड़ दी। ये क्या बात हुई? ये किसने कहा था? अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अंतर समझ में आ रहा? ये विपरीतता थी। समय सार जैसे ग्रंथादिराज में नहीं आचार्य कुंद ने जब पर्याय बिना के द्रव्य की महिमा गाई, पर्याय से अत्यंत भिन्न द्रव्य की बात कही, वो अत्यंत भिन्न का अर्थ अत्यंता भाव नहीं था।
आपने उसे अत्यंता भाव समझ लिया, ये चूक होगी। अत्यंता भाव दो भिन्न द्रव्यों में होता है, एक ही द्रव्य के गुण और पर्याय से अत्यंता भाव नहीं। वो अत्यंत भिन्नता प्रयोजन के लिए थी, दृष्टि के लिए थी, अनुभव के लिए थी, विकल्प के त्याग के रूप में थी, आपके वस्तु के त्याग के रूप में। लोग जो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उस भिन्नता को आपने कहां लगा लिया? वस्तु पे लगा दिया। आराम से रात को चाय पी रहे, नाम वाम नहीं बताऊंगा और जगह भी नहीं बताऊंगा, ऐसी एक सही घटना बताता हूं। मुकेश जी जानते हैं उस घटना को, इन्होंने पूरी सुनी हुई है मेरे से, बहुत संक्षेप में कहते। एक सोनगढ़ के अपने विद्वान, बुजुर्ग विद्वान गुजराती, वो आए किसी जगह, आए तो भाई हमारा क्या है, हम तो समय सार की चर्चा करेंगे, बस खत्म, सारी पंडिताई यही थी। अब वो जगह थी बुंदेलखंड की। अब पंडित जी सुबह उठे, उठ के बाद बैठ रहे, वो सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कुछ आए तो नाश्ता पानी करके तब मंदिर जाए व्याख्यान देने। उन्हें मतलब दर्शन में, पूजन में, इनमें तो रुचि थी नहीं, ये तो जड़ की क्रिया थी, समझ गए ना। तो उन्होंने, अब वो घर के लोग बुंदेलखंड में 10 लक्षण में भादो महीना में कल्पना नहीं कर सकता कि बिना मंदिर में पूजन प्रक्षाल के कोई पानी पी ले। खाना तो बहुत दूर, पंडित जी उठे ही नहीं रहे, तैयार ही नहीं हो रहे, बैठे। तो पंडित जी क्या बात है, चाय वाय ले आए क्या? उन्होंने तो बड़े मतलब वैसे पूछा कि ये तो मना करेंगे। हाँ भाई चाय तो लाओ। तो उन्होंने, भैया बना दो यार, पंडित जी को चाय बना दो, इन्हें बिना ही मंदिर के चाय पीना। वो तो यहीं तक समझ रहे थे। अब वो चाय आई, सो पंडित जी ने अपना डब्बा खोला, उसमें से खाकरा निकाला, चाय में डुबो के खाने लगी। अब पूरे शहर में चर्चा हो गई, सोनगढ़ के पंडित जी चाय में डुबो के बासी रोटी बिनी मंदिर के बिनी सपरे खोरे, बिनी नहाए धोए खा रहे थे। अब बताओ सम्मोक्षु समाज की क्या दुर्दशा हुई होगी। ये तो देह की क्रिया, हम तो समय सार की बात करते हैं, वो तो पर्याय बिना का द्रव्य की बात करते हैं, पर्याय उसमें है ही नहीं। अब आप डिफरेंस समझ रहे हो? यदि आपने अर्थ दृष्टि स्पष्ट नहीं की और कोरी तत्व दृष्टि को पकड़ के बैठ गए, बुजुर्ग विद्वान थे 70 साल के, मैं प्रत्यक्षदर्शी, और जो समाज में बेइज्जती हुई, मुमुक्षु सिर उठा के नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि आपने समय सार का अनर्थ किया, अर्थ नहीं किया। मुकेश जी भाई साहब, उसमें पर्याय बिना के द्रव्य की बात, पर्याय के विकल्प के त्याग की बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, सिखाने का प्रयोजन स्वरूप में समाना था, पर की दृष्टि छुड़ाना थी। और तुमने क्या समझ लिया, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, कैसे ही रहूं, अकेले ये गाथा का व्याख्यान करूं आहा करके, और हो गया सम्यक ज्ञान। विपरीय परिहरत्तम, उस विपरीतता का परिहार करने के लिए नियम सार, समय सार को पढ़ के जिनकी स्वच्छंदता जन्मी हो, उनका परिहार करने के लिए नियम सार। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्यों ये मैंने लिख के रखा है? ये विपरीतताएं बहुत जन्मी हैं। हमने वस्तु स्वरूप में उसकी सत्ता को अपंग माना है, पर्याय बिना का माना है। वस्तु की सत्ता पर्याय बिना की नहीं होती है, वह गुण बिना की नहीं होती है। आप गुण का विकल्प नहीं करें। जैसे आप लड्डू का सेवन करते समय या खीर का सेवन करते समय कितने के पिस्ते पड़े, कितने की बादाम पड़ी, उसका भाव क्या है, का विकल्प मत करो। जो स्वाद है वो खत्म हो जाएगा। ये दृष्टि एक अलग चीज है,
और उसमें वो चीज पड़ी ही नहीं है, ये अलग चीज। क्यों? अगली बार खीर बनाना पड़ेगी और सामान लाना पड़ेगा, तो उस लिस्ट में से आप काट दोगे कि ना दूध पड़ता है, ना बादाम पड़ते हैं, ना पिस्ते पड़ते हैं, ना केसर पड़ती है, ना इलायची पड़ती है, ना चावल होते हैं। तो भाई साहब कैसी खीर खाओगे? अरे इनके खाते समय विकल्प का त्याग करने को कहा था, खीर बनाते समय इनके विकल्प का त्याग करने को नहीं। समझे? आपने लेडीज को कह दिया कि खीर तो बनाना, लेकिन खबरदार जो दूध डाला, चीनी डाली, चावल डाले, बादाम पिस्ते डाले, केसर डाली, खबरदार ये कुछ मत डालना, पर खीर बनाना। बेचारी काय की बनाएगी? बन पाएगी? कभी खाने को मिलेगी? खीर खाते समय तुम सोच रहे आए राम समय तो इतने की केसर डल गई, 2 लाख रुपए केसर हो रही है। हे भगवान, तुम्हारे सारा मजा किरकिरा हो जाएगा भाई। पैसे तो गए, अब खीर का मजा भी जाएगा। बेहतर है भूल जाओ उसे, है ही नहीं, कुछ नहीं डला, बस अकेले जो स्वाद आ रहा उसका मजा लो। कहा क्यों गया था? वस्तु से गायब करने के लिए नहीं कहा गया, विकल्प से गायब करने के लिए कहा गया। क्यों? कि वह विकल्प दुखकर था, वह विकल्प उसके स्वाद में बाधक था, इसलिए निषेध किया गया। और उसका निषेध आपने वस्तु में समझे। आपने समझ लिया कि दूध खीर में तो चीनी होती ही नहीं है, तो मुझे डायबिटीज बढ़ेगी कैसे? खीर में तो पिस्ते बादाम होते ही नहीं है, तो मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कैसे? ये जो कल्पनाएं हैं, इनके लिए निषेध नहीं किया। निषेध क्यों किया था? उसका विकल्प आपको अनुभव में बाधक था। ऐसे ही गुण और पर्याय का विकल्प वह स्वरूप की अनुभूति में बाधक था, वह आनंद के वेदन में बाधक था, इसलिए निषेध किया गया था। वह निषेध निश्चित प्रयोजन का था, वस्तु से निषेध नहीं था। लेकिन आपने निषेध किसमें मान लिया? वस्तु में निषेध। अब डिफरेंस समझे आप? विपरीय परिहर्तम, जो उस बात से एक अच्छी बात कही गई थी, लेकिन उससे जो विपरीतता की मानसिकता प्रचलित हुई, कुंद कुंद कह रहे हैं कि मैं अपनी उसी बात का परिहार करता हूं, और परिहार करने के लिए नियम सार लिखता हूं, और इसमें सम्यक दर्शन की चर्चा। अब डिफरेंस ख्याल में आया कि नहीं आया सचिन? क्लियर हुआ? जो तत्वार्थ है वह नाना गुण पज्ये हिम संयुक्त। वहां कहते पर्याय बिना का द्रव्य, गुण का विकल्प नहीं करना। अरे विकल्प नहीं करना, पर गुण का निषेध करना कहां लिखा? पर्याय की दृष्टि नहीं करना, पर पर्याय का लोप करना कहां लिखा? ये जो दृष्टि में भेद पैदा हुए थे, सम्यक दर्शन के बारे में जो अज्ञान प्रचलित हुए थे, विपरीत मान्यताएं प्रचलित हो गई थी, और कुंद कुंद के नाम से समस्या तो ये थी। ये समस्याएं पैदा किससे हुई? उन्हीं कुंद कुंद के नाम से। तो यहां पर उन्होंने उससे उत्पन्न हुई विपरीतताओं का परिहार करने के लिए नियम सार की ये गाथा लिखी कि जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा या काला आयासम तच्चत्था यदि वणिजा राणा गुण पज्ये हिम संयुक्त। ये इसका सचिन, ये जिष्ट था, ये असली माल था, ये प्रयोजन था। ये है विपरीतता का परिहार। अर्थ दृष्टि का निषेध नहीं करो। पहले अर्थ दृष्टि उसकी सत्ता है, दृढ़ सत्ता है, तुम नहीं देख पाओ तो भी सत्ता है, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा ने ऐसा वस्तु का स्वरूप कहा तो ऐसा ही है। ये अर्थ दृष्टि का दृढ़ सिद्धांत करो, फिर उसके बाद अपने प्रयोजन की दृष्टि करो। थोड़ी देर के लिए इसका विकल्प छोड़, फिर नाना गुण पज्ये संयुक्ता का विकल्प छोड़, फिर अकेले तत्व दृष्टि में ज्ञायक और ज्ञायक का विकल्प भी छूट जाए,
तब ज्ञायक हुए, जब तक विकल्प है, क्योंकि विकल्प ज्ञायक नहीं होता। विकल्प तो बाधक होता है, ज्ञायक नहीं होता। समझे कि नहीं? यदि तुम्हें ज्ञायक का अनुभव करना है तो ज्ञायक का विकल्प भी उसमें बाधक है। अब वो ये है तत्व दृष्टि, ये तत्व दृष्टि है। लेकिन तत्व दृष्टि कब काम की है? जब अर्थ दृष्टि क्लियर हो। अभी आप अर्थ दृष्टि के लिए तो तैयार नहीं हो और तत्व दृष्टि की बात करते हो। कहते ये इसलिए जिन शासन में तत्वार्थ के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन का, अकेले तत्व के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन। आज विषय क्लियर हुआ समझ में? तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम क्यों है? ठीक है। ये जो दृष्टि थी वो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि थी। और आपको मैंने कई बार बताया कि आचार्य उमा स्वामी जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना की, वो कुंद कुंद के साक्षात शिष्य थे। कुंद कुंद के हाथों से दीक्षा हुई थी उनकी। उन्होंने तो वही लिखा तत्वार्थ। इसलिए उन्होंने कुंद कुंद के सारे ग्रंथों का अब कौन चीज कहां से ली? जो तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम है वो नियम सार से लिया है, वो समय सार से। क्यों? कि कुंद कुंद ने जब एक बात को खुद रिपेयर करके, सुधार करके, परिष्कृत करके लिखा है, तो हम परिष्कृत चीज लेंगे। ये हमें समझना पड़ेगा। इतना निर्णय, इसका मतलब समय सार की एक अक्षर बात भी गलत नहीं है। उसी मार्ग पे चलना पड़ेगा, तब अनुभव होगा। पुनः वही बात के समर्थन कर रहा हूं, लेकिन वह मात्र अनुभव के लिए है, वह वस्तु तत्व का निर्णय नहीं। निर्णय के लिए ही है। समझ गए? ये दोनों में एक भिन्नता है, मौलिकता है। उसको हमें पहचानना और स्वीकार करना, ये यहाँ का प्रयोजन है विशेष चर्चा का।